बच्चों बाजी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो गाइज आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्लास 10th आपका इस बार बोर्ड है, ठीक है। जब आप 9th में आए होंगे तो इतना ज्यादा मतलब खुशी तो बहुत होगी कि आप बहुत बड़े से हो गए हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम है। लेकिन जब आप क्लास 10th में आते हैं तो बोर्ड एग्जाम का डर कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आ जाता है कि भाई 9th में चलो नहीं पढ़ा सीरियस होकर आप पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे जिनको 10th में टॉप करना था वो 9th से ही अपनी पढ़ाई को ऐसा रखते हैं कि उनको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आज जो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अभी भी इतना समय है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे क्योंकि जून अब खत्म होने को है, ठीक है। अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको कैसे पढ़ना है कि आप टॉप कर सको। तो सबसे पहली चीज याद रखना, 9th में अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बट अब 10th में ये गलती मत करना। एंड साथ ही साथ एक चीज और बोलूंगी, जो बच्चे 9th में अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो 9th से पढ़ना अच्छा मतलब शुरू कर देते हैं। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, उस चीज का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि 10th बहुत अच्छे से करनी है, और 10th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फैब से पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, यानी कि फरवरी से पढ़ रहे होंगे। और अब आधे बच्चे ऐसे हैं जो जुलाई से पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, है ना। स्कूल खुलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर होगा सर पे। तो कैसे पढ़ना? देखो, जो फरवरी से पढ़ रहा होगा बच्चा, उसने अपना एक लेवल तो सेट कर ही लिया होगा कि भाई मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जुलाई वाला जो बच्चा है उसके अंदर कहीं ना कहीं डर होगा, क्या मैं पढ़ सकता हूं, क्या 10th में मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा ना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना। और सिर्फ पास होना जरूरी नहीं है यार, टॉप करो, अच्छी परसेंटेज लेकर आओ, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक। अब यहाँ पे जो बच्चा फरवरी से पढ़ रहा है उसका मैं ये मानती हूँ कि बेटा अक्टूबर आते आते उसका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, एंड उसके बाद वो 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी अच्छे से रिवीजन कर सकता है, ठीक है। एंड वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ जुलाई वाले बच्चे की, तो बेटा याद रखना, अगर जुलाई से ही पढ़ना शुरू करते हो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, और आपके पास है अक्टूबर, 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में अगर अभी भी तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 4 महीने आप सोचोगे मैम पूरे साल का कोर्स कैसे? देखो बेटा, जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं इनको तो दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो डेली क्लास लिया, अभी भी वो क्लास ले रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, अब आपको क्या करना होगा, अगर ये बच्चे अपनी पढ़ाई को, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हैं तो आपको इसको डबल कर देना है। यानी कि भाई 2 घंटे जो आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन सभी को आपको 2-2 घंटे देने ही होंगे एटलीस्ट। हिंदी चलो ठीक है, फिर भी लास्ट मोमेंट पे पढ़ ली तब भी कर लोगे, ठीक है। लेकिन इन 4 महीनों में अपनी पढ़ाई को अगर मैं बात करूं, टोटल अगर आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देते हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको यहाँ पे ये मान लीजिए 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं, अगर आपने सोचा है कि आपको करना है टॉप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि अक्टूबर तक आप ट्राई कर ले कि कोर्स कंप्लीट कर दे। उसके बाद यहां पर आ जाता है बेटा आपका, अगर मैं बात करती हूं नवंबर जो है बेटा, इसमें करना है आपको रिवीजन शुरू सभी बच्चों को। और याद रखना, जितना आपके पास समय होगा, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने बेटा काफी होते हैं रिवीजन के लिए, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। वरना नहीं पढ़ोगे, वरना दिसंबर बोलोगे मैम पढ़ाओ ना, मैम पढ़ाओ ना, फिर बच्चे टीचर पे गुस्सा निकालते हैं, अरे पढ़ाओ ना, जल्दी पढ़ा दो, जल्दी पढ़ा दो। ये सब हरकतें करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो अभी भी समय है, 4 महीने बहुत है, एक्स्ट्रा टाइम दो अपनी पढ़ाई को और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और नवंबर से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। और रिवीजन और भी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दहाड़ बैच को, जो कि स्पेशली क्लास 10th के लिए है, जहां पे आपको नवंबर से रिवीजन ही कराया जाएगा। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपको कराया जाएगा बेटा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिटेल जो है, यानी कि शेड्यूल लेक्चर मिलेंगे हर आपके सब्जेक्ट के, और साथ ही साथ हर टॉपिक के 1 शॉट मिलेगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरा उसका 1 शॉट भी आपको दिया जाएगा, और 100% डाउट सॉल्विंग 24 घंटे, चैप्टर टेस्ट, होमवर्क, टीचर स्लाइड्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। और सबसे बेस्ट फीचर जो है ना यार, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, टिल एग्जाम्स, अगर किसी के लेट भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है तो वो भी आपको
बताई जाएगी। कुछ नहीं करना है गाइस, बस आपको कॉल करना है 012471158250 पर। और कोर्स की प्राइस आपके सामने भी है 5999। तो फटाफट से जाएं एंड अपनी पढ़ाई को शुरू कर दे, अभी भी समय है। एंड बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की तैयारी आज से शुरू करें। अगर इस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जुलाई से 7 से 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेस मिस मत कीजिए, बिल्कुल भी क्लासेस अच्छे से लीजिए, हर सब्जेक्ट के लीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, नोट जरूर बनाइए। ठीक है, तो इतना आपको करना है, बस क्लास लेनी है, नोट्स बनाना है, डेली की डेली रिवीजन। दिसंबर तक ये चीज कर लोगे आराम से। और अगर देखो एक चीज बता दूं, अगर आप पढ़ रहे हो, यानी कि जैसे मैंने बोला कि अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, एक्स्ट्रा टाइम देके कर डालो यार। 3 महीने हर बच्चा रिवीजन के लिए रखे, क्योंकि रिवीजन जितना अच्छा होगा बोर्ड में मार्क्स उतने अच्छे आने। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।